स्वागत है आपका माँ मसानी साधना केंद्र में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ मसानी। भक्तों, आज का विषय है कि मरघट की मसानी की चौकी जो भी तांत्रिक छोड़ते हैं उसके लक्षण क्या हैं और तांत्रिक या सेवड़ा या कोई भी अघोरी उसको कैसे छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी पर तंत्र विद्या का सबसे खतरनाक प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? एक ऐसा प्रयोग जिसे तंत्र की दुनिया में मौत का फरमान कहा जाता है। इसका नाम है मरघट की मसानी की तंत्र चौकी। भक्तों, जब ये चौकी किसी पर छोड़ी जाती है तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होती है ये चौकी? कैसे एक सेवड़ा, तांत्रिक या एक शक्तिशाली अघोरी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये किसी पर हो जाए तो उसके शरीर पर क्या क्या लक्षण हो जाते हैं, वो क्या क्या मुश्किलें उसको झेलनी पड़ जाती हैं, क्या होता है उसके साथ। आज की इस वीडियो में हम तंत्र की सबसे गहरे और काले सच से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि मरघट की मसानी क्या है। मरघट यानी शमशान और मसानी यानी वो ऊर्जा या वो शक्ति जो शमशान की राख और मृत आत्माओं जो शमशान में विचरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं। माता मसानी को शमशान की एक बेहद शक्तिशाली और उग्र देवी माना गया है। अब आते हम तंत्र चौकी पर। चौकी का क्या मतलब होता है? किसी शक्ति को एक जगह से बांधकर एक विशेष मकसद के लिए किसी के पीछे भेज देना, इसको हम चौकी कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई तांत्रिक शमशान में बैठकर या कोई सेवड़ा दुश्मनी में या पैसे के लालच में मसाने की ऊर्जा को जागृत करके और उसे किसी के घर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर भेजता है तो उसे मसाने की चौकी कहते हैं। ये कोई मामूली भूत या प्रेत नहीं होती, ये पूरी व्यवस्था होती है जिसमें शमशान के पहरेदार और उग्र आत्माएं शामिल होती हैं। एक बार ये चौकी चल दी, भेज दी गई या छोड़ दी गई तो ये अपना काम पूरा किए बिना वापसी नहीं लौटती। अब जब ये चौकी किसी के घर पर या किसी व्यक्ति के शरीर पर छोड़ी जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। जिस व्यक्ति के विशेष पर वो चौकी छोड़ी जाती है उसको अपने घर से या अपने शरीर से सड़ी हुई लाश या गंदे नाले जैसी बदबू आने लगती है। चाहे वो कितना ही सुगंधित अगरबत्ती जला ले या कोई इत्र लगा ले या कोई परफ्यूम लगा ले, मगर वो जो दुर्गंध आएगी ना उसको, लाश की, सड़ी हुई लाश की या गंदे नाले जैसी, वो नहीं जाएगी। दूसरा कि वो व्यक्ति या उस घर के सदस्य अचानक इतने बीमार हो जाएंगे कि उनकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, दवाई भी असर नहीं करेगी, मगर वो उस घर के सदस्य बीमार ही रहेंगे। कई बार तो जिस सदस्य के ऊपर, घर के सदस्य के ऊपर छोड़ी जाती है तो वो बिस्तर ही पकड़ लेता है। और जब बीमार व्यक्ति खाना खाने लग जाता है तो कभी कभी ये किसी विशेष में हो जाता है कि उसके खाने में मिट्टी, कंकड़ या शमशान की राख ऐसी लगता है कि वो कुछ मिट्टी टाइप कुछ खा रहा है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसको सपने में शमशान दिखना, चिताएं दिखना या काला साया दिखना, ऐसा महसूस होने लगता है उसको।
उसका चेहरे का रंग उड़ने लगता है, उसके घर के बाहर या घर के अंदर खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि हमारे घर के बाहर खून के छींटे कैसे आए या घर के अंदर खून के छींटे कैसे आए, वो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऑटोमेटिक ही घर में या उनके कपड़ों पर या उनकी दीवारों पर या उनके फर्शों पर अपने आप ही खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं। सेवड़ा या इसका इस्तेमाल सेवड़ा भी करते हैं और तांत्रिक भी करते हैं। मरघट की मसानी का किसी का वो अगर बुरा करना हो, दुश्मनी निकालनी हो पैसों के लिए, तो वो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। सेवड़ा, ज़्यादातर सेवड़े या तांत्रिक वो होते हैं, उनको कहा जाता है जो कच्ची विधियाँ जानते हों। वो शमशान के छोटे मोटे प्रेतों को सिद्ध करते हैं और वो लोग मिट्टी के पुतले या जो आजकल पर्सनल में आ रहा है कि वुडो डोल बनाते हैं, नींबू, काला कपड़ा, सुइया का इस्तेमाल करते हैं। ये उस व्यक्ति के बाल, कपड़े या कुछ ऐसा मंगवाते हैं जिससे कि वो उसको उसमें उनकी ऊर्जा को उस पुतले में बिठा सके, ठीक है ना। फिर उस पर वो मुर्गे की या बकरे की बलि देते हैं। ये तरीका होता है, मैं आपको पूरा खुल के तो नहीं बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ही एक तंत्र की दुनिया का बहुत ही खतरनाक वाला होता है, प्रयोग होता है, जिसे कई लोग अपने गलत इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं। तो मैं इसको आपको पूरी तरह खोल के नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक सिस्टम समझा रही हूँ कि वो किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह वो मुर्गे और बकरे की बलि देकर वो उस वहाँ की जो मरघट की मसानी को उस व्यक्ति विशेष के पास या उस घर के ऊपर भेज देते हैं। और जो अघोरी या कपालिक होते हैं, मैं सभी अघोरी सभी कपालिक को बुरा नहीं कह रही हूँ, कुछ एक विशेष होते हैं कि जो पैसे के लालच में, दुश्मनी के लालच में इस तरह का काम करती हैं। उनको किसी के कपड़े या किसी के बाल नहीं चाहिए होते हैं, वो तो एक चलती हुई जो चीता की राख होती है ना, जो भस्म होती है, और जो कपाल होता है वो उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो वहीं से मसाने की ऊर्जा को जागृत करके और मंत्र शक्ति से उसको सिद्ध करके उस व्यक्ति की आत्मा के पास उस चीज़ को भेज देते हैं। तो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग सब कुछ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ विशेष व्यक्तियों पर जैसे क्रिया की जाती है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो किसी को तो रात के टाइम पर किसी के शरीर में सुइयां चुभनी भी शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में कोई सुई चुभा रहा है। उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है, उस व्यक्ति विशेष के या उस घर के सदस्यों का, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता। ये तंत्र की दुनिया की एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि लोग अपने दुश्मनी की खातिर या पैसों के लालच में किसी का कितना ऐसा बुरा क्यों कर देते हैं। मेरी समझ के अनुसार, मेरे उसके हिसाब से तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का हित हो, किसी का नुकसान हो। मगर जिनके साथ होता है वो दर्द, वो पीड़ा तो वही समझता है। तो भक्तों, ये था मरघट की मसानी की चौकी छोड़ने का लक्षण और उसे तांत्रिक या सेवड़ा कैसे छोड़ता है, ये था। आपको इस विषय की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और फॉलो करें। हमारा अगला विषय होगा पाथरी माता, दूतरी माता की जानकारी के बारे में। जय मां मसानी, जय हो।